नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अभी तक तो आरोप लगता था कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन के रूप में काम कर रहा है। यह आरोप तमाम राजनीतिक पार्टियों ने लगाया तो माना यह जाता रहा कि पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो करके विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अब तो साबित कर दिया है चुनाव आयोग कि वह भारतीय जनता पार्टी की शाखा है। चुनाव आयोग संविधान की तरफ से गठित किया गया है। गठित करने की व्यवस्था संविधान में की गई है, जो एक स्वायत्त संस्था है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना है, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम राज्यों में जीत जाती है SIR करा करके, और जब राहुल गांधी एटम बम, हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, तो स्वतः साफ हो जाता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में काम कर रहा है और वह विपक्ष को खत्म करना चाहता है। केरल भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन चुनाव आयोग माना जा सकता है। चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी किया पिछले दिनों, जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड को सामने लाने की बात और पूरा जीवन भर का आपराधिक रिकॉर्ड सबको प्रस्तुत करना जरूरी, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। यह फरमान जरूरी था, होना चाहिए, लेकिन इस फरमान के ऊपर चुनाव आयोग की मुहर नहीं लगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी केरल ब्रांच की मुहर लगी हुई है। आप थंबनेल में देख सकते हैं ओरिजिनल मुहर और ओरिजिनल फरमान चुनाव आयोग का हमने थंबनेल पर डाल दिया है। तो अब आधिकारिक रूप से माना जाना चाहिए कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गया है, बल्कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में काम कर रहा है। चुनाव जब खुलासा हुआ, भंडाफोड़ हुआ, तो चुनाव आयोग सख्ते में आया और एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को बर्खास्त भी नहीं किया, बल्कि उसे कुछ समय के लिए सीट से हटा दिया गया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में न सिर्फ केरल में बल्कि पूरे देश में चुनाव आयोग काम कर रहा है। जिस तरह से SIR करा रहा है और विपक्ष के वोट काट रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम सबूत पेश किए कि विदेश की लड़कियों के नाम पर तमाम गलत फर्जी नामों से ID बनाई गई है और उन फर्जी ID से वोट दिया जाता है। ब्राजील की एक महिला की फोटो भी राहुल गांधी ने साझा किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तमाम ऐसे सबूत पेश किए जिससे कि चुनाव आयोग कटघरे में आ गया, लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ
कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वह संविधान की रक्षा करे, लेकिन जब संविधान की धज्जियां चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया है मोदी सरकार ने। तो जाहिर है कि लोकतंत्र को खोखला कर दिया गया है, संविधान का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है। और जिस तरह से संविधान के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि 350 पार या 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान तो नहीं खत्म कर सके, लेकिन संविधान को तिल तिल मारने के लिए जरूर प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो जाहिर है कि हमारा प्रजातंत्र, हमारा संविधान, हमारा देश खतरे में पड़ गया है। और इस खतरे से निकालने के लिए इस देश के ओबीसी एससी एसटी को, जी हां, सिर्फ ओबीसी एससी एसटी ही सामने आएंगे, क्योंकि ऊंची जातियों के लोग नहीं आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, संविधान हटाया जाए, वे आपके आंदोलन में नहीं आएंगे। लेकिन आपको नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ ओबीसी एससी एसटी को और ओबीसी एससी एसटी के युवाओं को, जेन जी को अब कमान संभालनी पड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र को, संविधान को खत्म होते हुए ज्यादा नहीं देखा जा सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।